सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ राहुल स्वामी और आप देख रहे हैं मनी अफेयर्स। और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे की मार्केट गिरी क्यों थी, वो भी 2%। सेंसेक्स गिरा 2%। बात करें अगर हम निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 मैं अगर आपको दिखाऊं तो निफ्टी 50 कितना गिरा, निफ्टी 50 गिरा 2%, ऑलमोस्ट 2%। दोनों गिरे 2%। और आपको पता ही है रीज़न क्या है? ईरान, अमेरिका और इजराइल की वॉर चल रही है। हमारी पारी हो रही है, इनकी वॉर चल रही है और ये गिरते ही जा रहे हैं हमारे स्टॉक्स के प्राइजेस। अब तक हमने जितना देखा है 10% के आसपास अप्रोक्स, देखो ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं मार्केट के हिसाब से, 9% के हिसाब से ये मार्केट हमारी गिरी है। नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, गिर गई गिर गई। लोगों के पोर्टफोलियो रेड हुए पड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ लालम लाल चल रहा है। ये सिर्फ देखो डाउ जोन्स अमेरिका का, S&P, नास्डैक, रोसेल्स सब नेगेटिव गए हैं। पूरी की पूरी एशियन मार्केट भी भाई, एशियन जितनी भी मार्केट थी वे सारी गिरी पड़ी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर। क्यों हुई है? बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हरमूज चोक कर दिया है, जहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 40% एनर्जी सप्लाई होता था। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गैस एंड अदर थिंग्स। ठीक है, वो चोक हो गया और सारी सब कुछ तो ऑयल से चलता है, ऑयल या मतलब एनर्जी से चलता है, तो इसलिए मार्केट गिरी पड़ी है, अनसर्टेनिटी बड़ी पड़ी है, जिसका एक इवेंचुअली हमने क्या देखा, मार्केट डाउन चल रही है। हमारे जो निफ्टी 50 है वो डाउन चल रही है, कोई बात नहीं, चल रही है। क्या इसमें आप पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं? नेगेटिविटी तो सभी बता रहे हैं, ओ मार्केट गिर गई, मार्केट गिर गई। पॉजिटिविटी ये है कि मार्केट गिर गई किस वजह से? कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। क्या उसका प्रमोटर मर गया भाई? मतलब समझ रहे हो आप, कोई ऐसा तगड़ा रीज़न नहीं हुआ कि उनके फाइनेंशियल खराब आ गए हैं। इट इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर विच हैपन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पैनिक यहाँ क्रिएट हुआ, एफ भाग गए, एफ भाग गए, पैनिक किया और उनके भागने से क्या हुआ, हमारी मार्केट गिर गई। दैट्स इट, यही हो रहा है, एफ भागे हैं। लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर, किसी ने अगर लॉस बुक कर दिया होगा भाई, वाओ कितने दिमागदार हो आप। कभी भी मार्केट डाउन गई हो, आपने स्टॉक खरीद रखे हो, अगर आपने सोच समझ के खरीदे हो, कभी भी लॉस बुक मत करो, कभी भी मत करो। कोई बात नहीं, जो कर दिया, अब क्या है, और कमा लेंगे यार। पॉजिटिविटी की बात ये है, पिछले एक साल पहले 2025 के अंदर 2025 के अंदर जहाँ पे हमारे स्टॉक्स के प्राइजेस थे, हम वापस से वहीं पे आ गए हैं। जैसे कि मैं पर्सनली रॉयल एनफील्ड का स्टॉक खरीदने वाला था, वो इधर वाला, इधर, ठीक है, वो बहुत महंगा लग रहा था। आज के टाइम पे वो आपको 15% के चीप पे मिल रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ उसको। तो हम आगे यहाँ पे देखो, अभी आप, ये मैंने साइट खोल लिया है, हमारी NSE की ऑफिशियल साइट है, यहीं से आप डाटा कंज्यूम करा करो, कोई और देखने की जरूरत नहीं है। देखो, ये है हमारे निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स, ये देख रहे हो आप, मार्केट पूरी लालम लाल है। नीचे वाले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ऊपर वाले लीस्ट अफेक्टेड हैं। वो भी बात करेंगे कौन सा सेक्टर पॉजिटिव गया है और कौन सा नेगेटिव गया है और किस लिए गया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको, जो पर्सनली मेरे को खरीदना था, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी 1% प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बस मेरी इच्छा थी, मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरी इच्छा थी वो थी ईदर मोटर का स्टॉक खरीदने की। मैंने उस पर क्लिक किया। अभी देखना, अगर मैं इसको सेट करूं, कितना डिक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 16%, 16.12%। मतलब कि जो उसका हाईएस्ट अभी के लिए मान लो, अभी के लिए मान लो, उससे ये मेरे को 16% चीप में मिल रहा है। और कितना बढ़िया कंपनी है मेरे को जो लगती है। लेकिन वो मेरे को अब कितने सस्ते पे मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल इवेंट, वो मेरे को 16% सस्ते पे मिल रही है। समझ रहे हो आप, 16% सस्ते पे मिल रही है। हम ऑलमोस्ट
नवंबर 2025 के आसपास आ चुके हैं जहाँ पे इसका प्राइस सेम था अक्टूबर में, और आज अक्टूबर से भी पहले ही, एक सेकंड मैं थोड़ा और पीछे कर लूँ, सितंबर में जो इसका प्राइस चल रहा था 3 सितंबर को, वही आज सेम प्राइस है बिना किसी और इंक्रीज के। इससे क्या पता लग रहा है मेरे को यार, बढ़िया स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, यही नहीं, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक गिरे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे अगर हम, तो ये तो हमारी पॉजिटिव न्यूज़ थी। जैसे कि अब यार देखो यार, अब तुम क्या बात करूँ मैं, अब TCS तो अभी ये तो वैसे ही ख़राब चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे, तुम अगर ये सोच रहे थे टाटा स्टील को खरीदने की, हिंडल्को को खरीदने की, LNT को खरीदने की, भाई साहब LNT का तो LNT पूरे एक महीने से 17%, सेम एज ईदर मोटर, 17% के लेस प्रीमियम में मिल रहा है, मतलब सस्ते में मिल रहा है यार, डिस्काउंट में मिल रहा है, सेल लगी पड़ी है भाई। और देखो तुम, ये सारा का सारा मामला रेड में है। अब ये देखो टाटा कंज्यूमर पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है भाई? टाटा कंज्यूमर अगर पिछले लास्ट मंथ में देखूं मैं, तो सबसे लीस्ट जो गिरा है वन ऑफ देम है ये, उनमें से सबसे कम गिरने वालों में से एक है ये। कितना? -4%। ठीक है, ये देख लो हिंडल को, इसको भी देख लेते हैं, -6%। ये देख लो भारतीय एयरटेल, टेलीकॉम कंपनी है, 10% सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम, ये सभी के सभी शेयर्स आपको ऑलमोस्ट नियरली यार 10% के एवरेज 10% सस्ते पे मिल रही है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, लगाओ भाई। सन फार्मा अगर देखोगे आप, तो 6% के पॉजिटिव पे है। सन फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होया ही नहीं है, 6% के अभी भी पॉजिटिव पे चल रही है, कोई खास इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है। जितने भी ऑयल रिलेटेड थे उन्हीं पे इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि ये आखिरी दिन में देखने को मिला थोड़ा सा इम्पैक्ट इस पर भी, कि ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास ग्रो किया। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, तो ये नेगेटिव गया आखिरी दिन पे, और फ्राइडे को नेगेटिव गया था। लेकिन वो भी यार इतना मैटर नहीं करता जब आप इसके मतलब ये देखते हो कि ये खड़ा है यार, बाकी स्टॉक्स 17% गिरे पड़े हैं, तो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन वही बात है, हम पे कोई कंपनी के फाइनेंशियल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया है, बस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आया है कि वहाँ पे एक वॉर हुई है जो कि अभी टेम्परेरी है भाई, वो हमेशा नहीं चलने वाली। टचवुड ना ही चले तो बढ़िया भाई। लेकिन अगर नहीं चल रही है वो, तो ये आपको सस्ते में मिल रहे भाई। वॉर खत्म होने वाली है, नहीं होने वाली है, तो अभी स्टेटमेंट आ रही है थोड़ी देर पहले ही, मतलब आज ही आई थी, कि इजरायली मिलिट्री कह रही है कि भाई कि एटलीस्ट 3 हफ्ते और चल सकती है। तो भाई ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, एक फन फैक्ट और दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि तो वॉर स्टार्ट हुई थी 28 तारीख को। तो देखो, जिस दिन वॉर स्टार्ट हुई यानी कि 28 फेब को, उसी दिन से मार्केट डाउनवर्ड चल रही है। मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये है 28 फेब को शुरू हुई थी, और उसी दिन से मार्केट, अगर मैं यहाँ पे 27 को ही मान लूँ, ऑलमोस्ट 9% से गिरना शुरू हुई है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 26 तारीख से। बात करें अगर हम गोल्ड के प्राइसेस की, 26 तारीख से ही एक प्लंज देखने को मिला। ठीक है, ऑलमोस्ट 1% का नॉर्मल। अब देखो 6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, 6%। जैसे ही वोट स्टार्ट हुई उसके 2-3 दिन के अंदर हमको कितने ग्रोथ देखने को मिला गोल्ड के अंदर, देख रहे हो आप। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, मार्केट से इक्विटी से इन्वेस्टर्स ने इक्विटी से पैसा निकाला और इन्वेस्ट किस में किया? गोल्ड के अंदर, मेटल के अंदर। सेफ हेवन है, एकदम से स्पाइक किया 6% की ग्रोथ 1-2 दिन के अंदर ही। फिर अगर हम देखें इसको ही, गोल्ड गिरा 6% से ही। देख रहे हो, जितना गोल्ड ऊपर गया उतना ही गोल्ड गिर गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जितना इन्वेस्ट किया गया था, ये देख रहे हो ग्राफ, जितना ऊपर गया उतना ही गिर गया। 2-3 दिन ऊपर चढ़ा और फिर नीचे गिर गया।
क्यों गिरा? इसका कारण था भाई डॉलर की एप्रिसिएशन। डॉलर इज मोर सेफर देन गोल्ड आल्सो, क्योंकि ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन आएगी दूसरी कंट्रीज के अंदर, लेकिन डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। समझ रहे हो? हमें ज़्यादा वैल्यू खर्च करनी पड़ेगी, डॉलर को कन्वर्ट करनी पड़ेगी डॉलर के अंदर, देन वी कैन बाय ना। तो डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर अप्रिशिएट होगा, रुपी डिप्रिशिएट होगा। रुपी क्या, ऑल करेंसी भाई, सारी करेंसी ही डिप्रिशिएट होंगी। तो वो जब तक उन्होंने चेक किया कि हाँ भाई ऑयल के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। सो देखो, ये है हमारे ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ठीक है। क्रूड ऑयल स्पाइक करा यहाँ पे, फिर और स्पाइक करा, आज के टाइम पे 100 के आसपास हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द एनालिसिस। जब भी मार्केट क्रैश करती है लोग मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मेटल में इन्वेस्ट करते हैं मेटल ऊपर जाता है, स्पाइक करता है, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि ट्रम्प भाई जब भी कुछ भी कांड करता है वो हमेशा सैटरडे को करता है, वीकेंड पे करता है। अगली बार जब भी मार्केट ओपन होती है वो हमेशा ही डाउन में जाती है। मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है भाई, ये पैसा कमा रहा भाई, कुछ तो कांड कर रहा है ये। बाकी ठीक है यार, ऐसे इन्वेस्ट करते रहो, सीखते रहो। और अगर इस वीडियो में आपको जो भी मैंने गलत बोला हो कहीं पे भी, और आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि नए नए लोगों को सिखाऊं चीज़ें, क्योंकि इंडिया के अंदर यार बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं भाई। 1.4 बिलियन पीपल है हमारे यहाँ पे, उसमें से 500 मिलियन लोग तो ऑलमोस्ट काम कर ही रहे हैं, उसमें से भी बहुत कम लोग यार इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड में तो कर ही सकते हो यार, म्यूचुअल फंड जोखिमों के अधीन है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, जोखिम लो थोड़ी सी। और मैं जैसे कि सोच रहा था कि जैसे मैंने बोला निफ्टी 50, सेंसेक्स, कुछ लोगों को नहीं पता होता भाई निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। इनको भी मैं अगर डिफाइन करूँगा तो लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से निफ्टी में क्यों आई, ये सभी चीज़ें अगर आपको चाहते हो मैं डिस्कस करूँ वीडियो के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाया करूँगा, डेली एनालिसिस करा करेंगे हम पूरे हफ्ते। और सैटरडे संडे को मैं कुछ अलग सी वीडियो लेके आया करूँगा कि कौन से स्टॉक्स बेटर कर रहे हैं, क्या बेटर कर रहे हैं, किस चीज़ में बेटर कर रहे हैं, कौन सेक्टर बेटर कर रहा है। मतलब हफ्ते का ओवरव्यू लेके आया करेंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो लाऊँ, डेली भी वीडियो लाऊँ, और कोशिश करूँगा कि डेली 2 वीडियो भी लेके आ जाऊँ, तो भी कोई दिक्कत है नहीं, तो मिलते हैं, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि किसी ढंग की चीज़ पे लेके आऊँ, और कोशिश करूँगा डेली डालूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बता सकते हो मैं कैसे इंप्रूव करना है। जो भी आपको पसंद आया इसके अंदर या पसंद नहीं आया वो आप सभी बता सकते हो। बाकी यार क्वालिटी तो मैं बहुत टाइम बाद इम्प्रूव कर पाऊँगा, मतलब क्वालिटी में इम्प्रूव करता ही रहूँगा यार। पहली दूसरी वीडियो मेरी है, तो थैंक यू।